एक स्त्री के लिए प्रेगनेंसी के 9 महीने काफ़ी उथल पुथल भरे होते हैं और वह स्त्री जो गर्भवती है वो घर में सबके आकर्षण का केंद्र होती है। परंतु दोस्तों, भावी पिता भी कम चिंता में नहीं होते हैं, वो भी बहुत सारे कन्फ्यूजन में होते हैं। उनकी भी कई रातें बिना नींद के गुजरती है। हालांकि अब तक भावी पिता की जिम्मेदारियां थी कि वो अपनी पत्नी को रेगुलर विजिट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाए, उनकी डाइट का ख्याल रखे, उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उनका ध्यान रखे। परंतु मॉडर्न डैडी की जिम्मेदारियां यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। असली कार्य तो शुरू होता है बच्चे के जन्म के बाद। जनरली लोगों का मानना है कि इसमें पिता का क्या काम, बच्चा तो माँ के अंदर होता है। लेकिन दोस्तों, पिता का भी उतना ही रोल होता है जितना कि माँ का। पिता की भी बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ अपने पति के साथ ही जुड़ी होती है और उसको खुश रखना, उसको शांत रखना, इन सब की जिम्मेदारी पति की ही होती है। और वो जितना अपने पति के साथ कनेक्टेड रहती है उतना ही वो खुद पे और अपने बच्चे पे बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान पति की क्या भूमिका होती है, कैसे पति अपने आने वाले बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। वैसे तो जाने अनजाने पति अपनी भूमिका निभा ही रहे होते हैं, लेकिन अगर इसको और अच्छे से अवेयरनेस के साथ किया जाए और उसको एग्जैक्टली पता हो कि उसे क्या करना है, तो वो अपना ये रोल बहुत ही अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि एक स्त्री के लिए गर्भावस्था से पहले का समय, गर्भावस्था का समय और बच्चे का बॉर्न होने के बाद का समय, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इन सब में जितना ही उस माँ का रोल है उतना ही उस पिता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और उसमें अगर दोनों साथ में मिलके इस समय को अच्छे से समझ के एक दूसरे के सहयोग के साथ अदा करेंगे अपनी जिम्मेदारी, तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ना सिर्फ उस माँ के लिए बल्कि उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे के लिए भी। और आज के इस समय में जब एक माँ के लिए ये एक नया अनुभव रहता है प्रेगनेंसी का, उसी तरह उस पिता के लिए भी ये एक नया अनुभव है। ना सिर्फ पिता के लिए बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे परिवार के लिए ये एक नया अनुभव है। और आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, यानी कि सब अकेले रहते हैं। तो उस समय गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए और उस माँ को मानसिक सपोर्ट के लिए पति की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। और उसके लिए जब पति का पूरा सपोर्ट रहेगा, जब वो अच्छे से अपनी पत्नी को, उसके इमोशंस को समझ पाएंगे, तो बहुत ही इजी वो अपनी गर्भावस्था का आनंद ले सकती है। दोस्तों, जैसे मदरहुड का समय स्पेशल होता है, वैसे ही अगर एक पिता अपनी पत्नी की गर्भावस्था और बच्चे के बाहर आने के बाद अपने रोल को अच्छे से समझे, उसको एंजॉय करे, तो वो समय भी बहुत ही खुशी वाला रहेगा। एक पिता भी उतना ही एंजॉय कर पाएंगे। तो जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, चाहे वो ऑलरेडी फादर है या तो वो फादर बनने वाले हैं, वो इस एपिसोड को अंत तक देखें। क्योंकि दोस्तों, मदरहुड और फादरहुड ये दोनों मिलकर ही तो पेरेंटहुड कंप्लीट होता है, तभी तो बच्चे का पूर्ण जीवन कंप्लीट होता है। जनरली आज तक हमने यही सुना है भाविना कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए माँ की एक पर्टिकुलर उम्र होनी चाहिए, इस उम्र से इस उम्र के बीच में माँ को कंसीव होना अच्छा है। परंतु आज तक कभी किसी ने पुरुष के बारे में बात नहीं की। तो दोस्तों, जैसे माँ की उम्र का सही होना ज़रूरी है, वैसे ही आफ्टर 40 पुरुष के स्पर्म में एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज आना शुरू होता है। तो किसी भी पुरुष की आइडियल एज जो कंसीविंग की है, जो उनके स्पर्म की सबसे बेहतर क्वालिटी रहती है, वो है 25 से 35 साल के बीच में। और इस दौरान आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं और आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन है, चाहे वो टोबैको हो या अल्कोहल हो, तो उसे आपको इमीडिएटली कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है
और तो और आपके स्पर्म काउंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे कंसीविंग की बात करें तो जो आत्मा आपके घर आ रही है वो सिर्फ माँ को ही नहीं परंतु पिता को और पूरे परिवार को सिलेक्ट करके आ रही है। माता पिता के साथ बच्चे का एक बहुत ही डीपर कनेक्शन होता है। आगे हमने कंसेप्शन के एपिसोड में जाना है कि स्पिरिचुअली कैसे कंसीव करना है। दिन में सिर्फ 5 मिनट माता पिता को साथ में बैठ करके उस आत्मा का आवाहन करना है ताकि वो सोल आपके पास जल्दी से आ जाए। और मेंटली भी जब भी पति पत्नी पूरी तरीके से तैयार है माता पिता बनने के लिए तभी उनको बेबी प्लान करना चाहिए, तभी कंसीव करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हमने अपने हर एक एपिसोड में ये तो देखा कि माँ को कैसे खुद में बदलाव करने हैं, कैसे अपनी आदतों में बदलाव करना है, कैसे अपने विचारों में बदलाव करना है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जितना माँ को खुद में बदलाव करना है उतना ही पिता को भी अपने हर एक आदत, विचार और अपनी वाणी में भी बहुत सारे बदलाव करना चाहिए। और ये एक्चुअल में होना चाहिए क्योंकि बच्चा सिर्फ माँ के लिए नहीं आ रहा है, उसने तो माँ और पिता दोनों को ही सिलेक्ट किया है। और जितना माँ के वाइब्रेशन, उसके भाव की इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ती है उतनी ही इफ़ेक्ट उसके पति यानी कि बच्चे के पिता की भी, वो क्या सोच रहे हैं बच्चे के बारे में, वो अपनी पत्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब भाव की इफ़ेक्ट भी बच्चे पर उतनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, जब फैमिली में हम सब साथ में रह रहे हैं तो गर्भस्थ शिशु की माँ सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़ी है? पति के साथ। यस, अपने पति के साथ। और अपने पति के हर एक वर्ताव, वो क्या बोल रहे हैं, इन सब का असर उस पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और साथ में ही फैमिली में कुछ इश्यू चल रहे हैं या तो कुछ ऐसी बातें हो रही है जो कि नेगेटिव है और बच्चे पे और बच्चे की माँ पे उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो उस समय पति की ये भूमिका है कि उसको इस बात को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि लंबा खींचना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातों से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे भी पड़ता है। और दोस्तों, एक चीज़ ये कि हमेशा ही ज़्यादातर पति अपनी पत्नी की मजाक बनाते रहते हैं, हंसी हंसी में कुछ भी बोल लिया करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके इन सब शब्दों, इन मजाक का उसकी पत्नी पर कैसा असर, कैसा प्रभाव डाल रही है। और जब प्रेगनेंसी के दौरान उसके मूड स्विंग होते हैं उस समय वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों को बहुत ही सीरियसली ले लेती है और उस भाव के साथ वो कभी कभी डिप्रेस या तो दुखी हो जाती है। साथ में ही आप अपनी पत्नी को उतना ही सम्मान दें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई सारे हस्बैंड्स मजाक मजाक में अपनी पत्नी को बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि नॉर्मली नहीं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे बहुत ही हर्ट कर देता है। एक्चुअली भाविना, ये ऐसा होता है कि वो पति का प्यार ही होता है, परंतु वो शब्दों की फेरबदल की वजह से कई बार पत्नी को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, परंतु पति का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। हाँ, और इस समय क्या होता है कि प्रेगनेंसी का समय बहुत ही नाजुक होता है, बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं और इसके कारण जो माँ है वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती है या तो उसे बुरा लग जाता है। तो इस समय पिता की ये भूमिका है कि उसको अपने शब्दों को बहुत ही नाप तोल के यूज़ करना है, अपनी पत्नी को बुरा ना लगे, उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ रखना है और अपनी पत्नी का यही ध्यान रखना है कि कैसे वो अपने शब्दों से उसको मानसिक तनाव ना दे, उसको खुश रख सके। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत बात कि हर एक हस्बैंड अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करते हैं, परंतु सिर्फ कुछ शब्दों की फेरबदल के कारण मनमुटाव हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर हर एक पिता, भावी पिता अपने बर्तन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता भी बहुत ही सुंदर बनता जाएगा। जैसे पत्नी को भी अपने अंदर परिवर्तन लाने में कुछ समय लगता है, वैसे पति को भी उतना ही समय लगेगा, परंतु शुरुआत इसी समय से करनी है क्योंकि यही श्रेष्ठ समय है। और अगर एक फादर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि
9 महीनों के दौरान मेरे शब्द या मेरे वर्तन से मेरे बच्चे की माँ को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, तो आप देखिएगा कि आपका रिश्ता इस 9 महीनों में कितना खूबसूरत हो जाएगा। और तो और आपके शब्दों के कारण आपकी वाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी और जिसका असर आपके बच्चे पे नहीं होगा। तो है ना, पति की भूमिका बहुत ही स्पेशल, क्योंकि पत्नी बच्चे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, परंतु पति जो है वो 2 तरीके से कनेक्टेड है, एक माँ के ज़रिए और एक डायरेक्टली। और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं? अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करना, उसकी केयर करना, सम्मान देना, प्यार देना। चीज़ें कम मैटर करती है, परंतु ये सारा जो एनर्जी का लेन देन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ समाज और कुछ सोसाइटी के रिवाज और कुछ मान्यताओं के कारण हस्बैंड्स को आदत होती है पत्नी को डोमिनेट करने की, और वो पत्नी भी सप्रेस फील करती है। अब सोचिए कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपकी पत्नी सप्रेस फील कर रही है, वो डोमिनेट हो रही है, तो वो गुण अपने आप आपके बच्चे के अंदर प्लांट हो जाएगा। और बच्चा भी जब इस पृथ्वी पर आएगा तो कुछ समय तक, कुछ सालों तक कह सकते हैं कि वो भी लोगों के डोमिनेशन के नीचे ही बड़ा होगा, वो भी अपने आप को सप्रेस ही फील करेगा, क्योंकि ये संस्कार वो अपने माँ के गर्भ से लेकर आए हैं। जो माँ की फीलिंग थी वही बच्चे का संस्कार बनेगा। एक पिता हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे संपूर्ण तरीके से स्वस्थ हो, वो लायक हो, वो इस समाज में कुछ करके दिखाए, अपने जीवन में कुछ करके दिखाए, परंतु शुरुआत तो पिता को ही करनी है। तो जो भी पिता बनने वाले हैं वो अपने आप पर छोटे छोटे कार्य करना शुरू कर दे, अपने वाणी के ऊपर, अपने वर्तन के ऊपर, और तो और आपके प्यार को, पति पत्नी का जो प्यार है उसे समझकर उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दे। कई बार ऐसा होता है कि एज अ फादर आप अपनी गर्भवती पत्नी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु समाज और सोसाइटी और घर के चलते, बड़े बुजुर्ग उनकी सोच के चलते आप ये कर नहीं पाते हैं, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि बच्चे तो सबके वहाँ पैदा होते हैं, आपके बच्चे में ऐसा क्या खास है, इसके चलते नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ठीक उल्टा भी होता है भाविना, कि आज के इस गूगल के ज़माने में हस्बैंड गूगल कर करके परेशान होते हैं, वो वही सारी चीज़ें अपनी पत्नी से करवाते हैं। तो इसमें कई बार पत्नी को फील होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और वो सफोकेटेड फील करती है। तो एग्जैक्टली साथ साथ आपका बच्चा भी सफोकेटेड फील करेगा। हर एक पति का और पिता का इंटेंशन बहुत ही अच्छा है, परंतु कई बार बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में जो कार्य हम अच्छे के लिए कर रहे थे वही स्ट्रेस का कारण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर जो आप कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए, उनकी केयर करना, उनके बारे में सोचना, उनके लिए कुछ चीज़ों का करना, वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो ज़रूर से उसे कंटिन्यू करिए। पर कहीं पे भी अगर वो आपकी पत्नी का स्ट्रेस का कारण बन रहा है तो उसे छोड़ना भी चाहिए, उसे बदलना भी चाहिए। परंतु यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है भाविना, ईगो की। कई बार हमारा ईगो भी बीच में आ जाता है। और आशा, ईगो ब्रेक करने का ये ही सही श्रेष्ठ समय है। यस, और ईगो सिर्फ पति का ही नहीं होता है, कई बार पत्नी का ईगो भी होता है, जिसके चलते छोटे मोटे जो इशू है वो बहुत लंबे हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके और गूगल के हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो सही है, परंतु आपकी पत्नी के शारीरिक मानसिक लेवल के हिसाब से वो गलत है। तो कभी कभी अपने राइट को भी छोड़ना सीखना है, ताकि आप जो इस बच्चे को इस पृथ्वी पर लाने वाले हैं उसका राइट फ्यूचर बन सके, वो अपने राइट स्वभाव को पहचान सके, वो एक राइट फीलिंग के साथ जन्म ले सके। इस 9 महीने के दौरान अभी आपको ये करना है कि आप अपनी पत्नी के साथ कनेक्ट हो जाइए, उसको सुनना शुरू कीजिए। वो क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, उसको समझे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना शुरू करेंगे तो आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत और सुंदर होता जाएगा। और हो सकता है कि जब आप ऐसा करना शुरू करें तो घर वाले आपको ये भी कह सकते हैं कि अचानक से ये बदलाव कहाँ से, बच्चे तो सबके यहाँ आते हैं, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की क्या ज़रूरत है।
तो आपको ये सोचना है कि मेरा बच्चा इस समय मेरे एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, मेरे भाव के साथ कनेक्टेड है, और मुझे ये 9 महीने उसको यही एनर्जी, यही वाइब्रेशन देने हैं। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को एक अच्छे भाव से, एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ अपनाएंगे, अपनी पत्नी को वो सम्मान देंगे, वो प्यार देंगे, तो अपने आप ही आप तीनों की लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। जब आप ये सब करेंगे तो आपको ये भी सुनने में आएगा कि बच्चे तो सबके यहाँ आते हैं, सबके बड़े होते हैं, तो ये सब नया क्या शुरू किया है। लेकिन जब बच्चा बाहर आएगा तब उसकी आप जो केयर कर रहे हैं या फिर करेंगे, उससे अच्छा है कि अभी आपके पास समय है कि आप मूल से, यानी कि बेस से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर। और आशा, देखा जाए तो जनरली जैसे ही कंसीव होता है, हर एक पिता ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने बच्चे की लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करूँगा, कैसे उसको अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा, अच्छा जीवन दूंगा, और वो बजट के हिसाब से सब कुछ प्लान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पैसों से चीज़ें ला के देंगे, लेकिन अगर आप दिल से समझे तो जो आप पैसों से खरीद सकते हैं उससे भी बहुत कुछ इस समय आप थोड़ा सा समय, थोड़ी सी समझ और अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा प्यारा सा वक्त बिता के उसे वो सब दे सकते हैं, जो कि संस्कार है, जिससे आपका बच्चा अपने आप ही वो सब कुछ पालेगा। और दोस्तों, आपकी वाइफ को और आपके आने वाले बच्चे को इस समय आप जो चीज़ें ला के देंगे उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन और जो आपके अंदर पहले से छुपा हुआ प्यार है, जो कि आपने एज अ मेल, एज अ फादर बहुत कुछ सपने देखे हैं लेकिन आप उसे जता नहीं पा रहे थे, जब आप ये सब अपनी पत्नी के साथ शेयर करेंगे तो आपकी पत्नी के साथ साथ आपका बच्चा भी आपका वो प्यार महसूस करेगा और आप तीनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, जो कि आप बाहर आने के बाद नहीं दे पाएंगे। तो अभी से अपने इस रिश्ते को मजबूत कीजिए और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। जनरली भाविना, हर एक फादर यही सोचते हैं कि वो अपनी पत्नी को, वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ दे, ऐसी सारी चीज़ें दे जो उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, एक कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है कि आप कितना भी कंफर्ट देंगे, आप खुशी देना चाहते हैं वाया मनी, परंतु आपको खुशी देनी है डायरेक्टली, और वो खुशी आप दे पाएंगे अपनी एनर्जी से, अपने समय से। तो इस कंफर्ट के पीछे ना भाग के अभी का जो समय है उसको आप इन्वेस्ट करिए उस एनर्जी को देने में, उस समय को देने में। और एक बेहद खूबसूरत चीज़ जो एक पिता के हिसाब से आप कर सकते हैं कि अपने बच्चे से कनेक्ट होना सीखिए। जनरली ऐसा माना जाता है कि ओके, माँ के लिए तो इजी है क्योंकि बच्चा माँ के पेट में है, परंतु दोस्तों, फादर भी उतने ही अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे फादर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसका रीज़न है कि उनको गाइडेंस, या कहे कि सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो एक स्टेप बैक कर लेते हैं। परंतु आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी उतने ही डीपर वे में कि जितनी एक माँ कनेक्टेड है। कैसे? तो आप भी अपने बच्चे से बातें करना शुरू कर दीजिए। भले ही आपको लगे कि अभी तो प्रेगनेंसी के 3 ही महीने हुए हैं, तो बच्चे के कान डेवलप नहीं हुए हैं, तो मैं कैसे बात करूं? परंतु जो बच्चा वुम्ब में है वो आपके हर एक वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है, आपके भाव को महसूस कर सकता है। आप उस बच्चे के लिए जो भी फील कर रहे हैं, उसके आने के लिए आप कितना एक्साइटेड है, उन सभी को उस बच्चे के साथ शेयर करना शुरू करें। अपनी पत्नी के वॉर्म पर हाथ रखकर ये सारी बातें करना शुरू कर दें और फिर देखिए कि आप अपने इस फादरहुड को कैसे एंजॉय करते हैं। जैसे कि हमने आगे के एपिसोड्स में देखा है कि गर्भ संवाद बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो जैसे माँ का गर्भ संवाद होता है, वैसे ही जैसे कि आशा ने बताया, वैसे पिता का भी गर्भ संवाद उतना ही इफ़ेक्टिव है।
तो गर्भ संवाद कैसे करना चाहिए, उसमें कैसे शब्द होने चाहिए, या तो फिर आप कैसे अपने बच्चे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो एज अ फादर आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सोचें कि बच्चा बाहर है और मैं उससे कैसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही आपको अपने गर्भस्थ शिशु से बात करनी है। जैसे कि आप मॉर्निंग में ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको अपनी पत्नी के वॉर्म पे हाथ रख के कहना है कि बेटा मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। आज मैंने ये काम किया, आज मैंने तुम्हारे लिए ये सोचा। आप जो भी चाहे वो बातें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आपके हर एक शब्द पॉजिटिव हो और बहुत ही प्यार भरे हो। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि माँ जितना अपने बच्चे से प्यार करती है, एक पिता भी उससे कहीं ज़्यादा गुना अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत कम जताते हैं। तो यही सही समय है कि आप अपने बच्चे को जताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसकी कितनी वेट कर रहे हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि आपका गर्भ संवाद कभी भी जेंडर को लेके नहीं होना चाहिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ, हर एक तरह से स्वस्थ इस पृथ्वी पर आ रहा है, हमारे जीवन में आ रहा है। और एक माँ के साथ आप अपने बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे प्यार जता सकते हैं, तो वो भी बहुत इजी है दोस्तों। कि आपको क्या करना है, अपनी वाइफ की थोड़ी सी केयर करनी है, उसको इमोशनल सपोर्ट करना है। जहाँ पे भी ज़रूरत है, घर के छोटे छोटे कामों में जहाँ पे उसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आप उसे सपोर्ट कीजिए, उसे बहुत सारा प्यार दीजिए। और जब भी इस समय बहुत सारे मूड स्विंग का सामना करती है वो, तब उसे जहाँ पे भी ज़रूरत है उसके मूड को ठीक करने के लिए आप उसे हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा पैम्पर भी कर सकते हैं। हाँ, पैम्पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पैम्परिंग बहुत पसंद है। और ये समय आप अपनी पत्नी को बहुत सारा पैम्पर करके अपना प्यार भी जता सकते हैं, क्योंकि इस समय जितनी माँ खुश होगी, बच्चा भी उतना ही खुशनुमा फील करेगा, बच्चा भी उतना ही खुश होगा। और जब आप दोनों का बॉन्डिंग, आप दोनों का प्यार इतना अच्छा होगा अपने लिए, एक दूसरे के लिए और अपने बच्चे के लिए, तो सोचिए कि आपके बच्चे का इमोशनल ग्रोथ कितना अच्छा होगा। और जो बच्चा इमोशनली बहुत ही अच्छे से स्टेबल रहेगा, वो मेंटली और फिज़िकली अपने आप ही स्टेबल रहेगा। तो आपकी भूमिका बहुत ही छोटी, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही कम है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपने बच्चे, अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार दीजिए। क्योंकि आप जितना उसे एक्सप्लोर करेंगे, जितना उसे जताएंगे, उतना ही आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। और बच्चा, हमें ऐसा लगता है कि कब वो सुनना शुरू करेगा, कब वो समझना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। वो तो जब से वॉर्म में आया है तब से सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। परंतु भाविना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पति को अपनी पत्नी की कुछ ऐसे डिमांड्स है जो कि सही नहीं है उसको भी पूरा करना है, पत्नी की ज़िद को भी पूरा करना है। अगर पत्नी कहीं पे गलत है तो उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी भी पति की ही है, या तो उस बच्चे के पिता की है। और एक बहुत ही अमेजिंग बात कि पति पत्नी का रिश्ता बाद में होता है, परंतु अगर आप पहले अपनी पत्नी के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाएंगे और हर एक पत्नी अपने पति के साथ दोस्ती के रिश्ते को अनुभव करेगी, तो आप एक दूसरे के साथ बहुत ही खुलकर अपने जीवन को शेयर कर पाएंगे। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत हमेशा दोस्ती से ही होनी चाहिए, और तभी आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। जहाँ पे आपकी पत्नी कहीं पे भी गलत है तो उसको बड़े प्यार से करेक्ट कीजिए, क्योंकि आप दोनों को साथ में ग्रो करना है। अगर एक ग्रो करेगा, दूसरा पीछे रहेगा, तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो ये जो 9 महीने का समय है, उसमें पति पत्नी को एक दोस्ती के रिश्ते को समझकर प्यार में फिर से एक बार और
डूबना है और अपने बच्चे के साथ एक ब्यूटीफुल जर्नी को, इस 9 महीने की जर्नी को एंजॉय करना है। सिर्फ गर्भावस्था ही नहीं परंतु डिलीवरी के समय पे भी आपका अपनी पत्नी के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक भारत में ये अलाउड नहीं था परंतु आजकल इंडिया में भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है। इंडिया में भी डॉक्टर्स अलाउ करने लगे हैं। बाकी यूरोपियन कंट्री में तो पति का साथ रहना कंपलसरी होता है। तो जब डिलीवरी के समय पे आप अपनी पत्नी के साथ होते हो तो पत्नी के लिए उसका जो पेन है वो कह सकते हैं कि आधा हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति अभी उसके साथ में है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। बच्चा इस पृथ्वी पर आएगा तभी प्यार बंटने वाला है, परंतु अभी आप ही अपनी पत्नी के जीवन के सेंटर हो। तो जब आप डिलीवरी के समय अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तो वो इमोशनली बहुत ही हील्ड महसूस करेगी, कंप्लीट फील करेगी और उसकी जो ये डिलीवरी की यात्रा है वो बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के समय पे वो अपनी पति के एक सपोर्टिव पिलर के रूप में रह सकते हैं। और आगे के एपिसोड में पेरेंटिंग में भी हम ये जानेंगे कि कैसे एक पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और वो बच्चे पे कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। धन्यवाद। धन्यवाद।